क्लास 7 चैप्टर 6 पार्ट 2। हम लोगों ने अभी तक क्या जाना? हम लोगों ने ये जाना कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस, 3 एंगल, 3 साइड ये होते हैं। फिर हमने जाना था मीडियन क्या होता है। तो हमने कहा था कि किसी भी वर्टेक्स को सेलेक्ट करिए और उस वर्टेक्स से उस वर्टेक्स के सामने वाले साइड पर एक ऐसी लाइन गिराइए जो उस साइड को, उस बेस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो उस लाइन को मीडियन कहा जाता है। फिर हमने ये जाना था कि एल्टीट्यूड क्या होता है। तो हमने कहा था एल्टीट्यूड हमेशा सीधा नापा है। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है, उसको हमेशा सीधा नापा जाता है। ठीक है, तरीका सब हमने बताया था। अब आते हैं पेज नंबर 116 NCERT और ये जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो जरा देखिएगा, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, कोई भी एक जनरल ट्रायंगल है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई स्पेशल ट्रायंगल है, जनरल ट्रायंगल है, कोई आम ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, चलिए ये 3 एंगल इसमें होते हैं। एक काम करते हैं, देखिए इसको, ये जो ट्रायंगल का ये वाला पोर्शन जो ग्राउंड के पैरेलल होता है, इसको बेस कहते हैं। मतलब जिसके सहारे ये ट्रायंगल रखा है उसको बेस कहते हैं। इस ट्रायंगल को घुमा दे, अभी इसका बेस BC है। इस ट्रायंगल का जो बेस है अभी इस टाइम वो है BC। अगर इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दे और ये AC यहाँ पर आ जाए, तब उस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा AC। तो बेस डिपेंड करता है कि ट्रायंगल को कैसे रखा गया है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो बेस है इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड कर दिया ठीक है, तो ये हमने एक्सटेंड कर दिया। अच्छा, एक्सटेंड करने से आपको लगता है कि एक एंगल एक्स्ट्रा बन गया, इसी को कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्यों? एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ। किसी ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो तो 3 होते हैं, और जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल वो क्या होता है? वो बाहर का एंगल होता है। ट्रायंगल के बाहर और ट्रायंगल से सटा हुआ जो एंगल होता है उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो किसी साइड को प्रोड्यूस कर दीजिए, तब जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल कहा जाता है। ध्यान रहे कि ये जो एंगल है वो इस ट्रायंगल के साथ मिलके बना हो, ट्रायंगल के इस साइड के साथ। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर एक लाइन बना दें और इसको बोल दें एक्सटीरियर एंगल। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो एंगल है इसमें ट्रायंगल शामिल नहीं है, इसीलिए इसको एक्सटीरियर एंगल नहीं कहेंगे। जब आप बेस को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तब आपको मिलेगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इसको AC के थ्रू देखते, बेस इधर से देखते, तब हम क्या करते? तब हम इसको ऐसे प्रोड्यूस कर देते, ऐसे, और तब ये हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अभी हमने अगर मान लो इसको इधर से देखा होता, तब आप इसको प्रोड्यूस करते ऐसे, इधर भी कर सकते थे, इधर भी प्रोड्यूस कर सकते थे, तब ये हो जाता एक्सटीरियर एंगल। और अगर इधर प्रोड्यूस करते तो ये हो जाता एक्सटीरियर एंगल। ठीक है,
फिलहाल हमें एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी जाननी है। ध्यान से देखिए, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये कहता है कि एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट ट्रायंगल के अंदर जो दो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ठीक है, फिर से सुनिए, जो एक्सटीरियर एंगल है उसके अपोजिट में ट्रायंगल के अंदर जो दो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। मतलब कि ये जो बन रहा है एंगल ACD, मतलब ये वाला, वो बराबर होगा एंगल CAB, मतलब ये वाला एंगल, प्लस ABC यानी ये वाला एंगल। इसका मतलब अगर इसको हम एंगल 1 माने, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4, ठीक है, तो एंगल 4 इज इक्वल टू होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो एक्सटीरियर एंगल हम देख रहे हैं उसके सामने अपोजिट वाला दो इंटीरियर एंगल, उनका सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। ये बात क्लियर है? चलिए अब एक काम करते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को इधर से देख रहे हैं, ये बेस है, तो कोई जरूरी थोड़ी कि एक्सटीरियर एंगल हम इधर ही बनाएं। एक्सटीरियर एंगल हम इधर भी तो बना सकते हैं, इसको इधर प्रोड्यूस कर दीजिए और एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, इस एक्सटीरियर एंगल के सामने अपोजिट में जो दो इंटीरियर एंगल हैं उनका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। हमेशा इतना जानिए कि जो भी एक्सटीरियर एंगल है उसके साथ वाला जो एंगल है उसको छोड़ दीजिए, ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है ना, ये वाला एंगल छोड़ दीजिए, इसके सामने ट्रायंगल के अंदर जो अपोजिट में दो एंगल हैं उनका सम इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, यही प्रॉपर्टी बतानी थी। ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल पे, इसी को समझ लीजिए। अगर मान लीजिए इसको हम इधर से देख रहे होते और AC बेस होता, AC, और इसको हम इधर प्रोड्यूस कर देते, तो भैया ये हो जाता है एक्सटीरियर एंगल, और उस केस में एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होता, एंगल 4 के सामने ट्रायंगल के अंदर दो इंटीरियर एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2। समझ में आया? तो ऐसे ही ये एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट है। आपके किताब में इसको प्रूफ किया गया है। कैसे प्रूफ किया गया है एक बार समझ लीजिए, बहुत आसान है। पेज नंबर 117 पे इसको प्रूफ किया गया है। बहुत आसान है, कुछ किया नहीं है। ये ट्रायंगल है, इसको यहाँ प्रोड्यूस कर दिया है, ये है A, ये है B, ये है C, ठीक है, और ये है D, और एक काम किया है, इसको एंगल 1 माना, इसको एंगल 2 माना है, ठीक है। फिर इसने किया क्या, एक कॉन्स्ट्रक्शन किया, प्रूफ करने के लिए एक कॉन्स्ट्रक्शन का सहायता लिया है। क्या लिया है जरा देखिए। इसने किया क्या है कि AB के पैरेलल यहाँ C से एक लाइन बना दिया है, और ये जो पूरा का पूरा एक्सटीरियर एंगल था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। इसको मान लिया है x और इसको मान लिया है y, ठीक है। ये हमारा एंगल 3 था, हालांकि बुक में दिया नहीं, लेकिन आप मान लीजिए वो तो एंगल 3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किया क्या है कि इसने AB के पैरेलल एक लाइन खींचा है CM। आपकी किताब में CE लिखा हुआ है, कुछ भी मान लीजिए, M मान लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। इसको ये लाइन इसके पैरेलल, तो जरा देखिए अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगा AC,
और अगर ट्रांसवर्सल होगा तो हमने पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं भैया। तो एंगल 1 क्या x के बराबर होगा? एंगल x बिल्कुल होगा भाई। ये देखिए एंगल 1 इधर है, एंगल x उधर है, और ये भी लाइन के ये भी लाइन के अंदर है और ये भी लाइन के अंदर है, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ना बराबर। अच्छा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप कह सकते हैं कि ये जो BC है, लाइन BC, ये ट्रांसवर्सल आप मान सकते हैं। BD, BC नहीं पूरा D तक मानिए, BD पूरा ट्रांसवर्सल आप मान सकते हैं। तो क्या एंगल 2 और एंगल Y बराबर होंगे? हाँ, क्योंकि ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। एक लाइन के ऊपर है, सॉरी दोनों लाइन के ऊपर है, जो दो पैरेलल लाइन है दोनों लाइन के ऊपर है और एक ही तरफ है ट्रांसवर्सल के, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना, तो बराबर हुए ना। अब क्या किया है, इनको जोड़ दिया है, और जब जोड़ा है तो क्या आ गया है, इधर आया है एंगल 1 प्लस एंगल 2 और इधर आया एंगल x प्लस एंगल y। और आप जानते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y ये पूरा एक्सटीरियर एंगल है, तो हो गया ना भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2, प्रूफ हो गया ना। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 118 पर बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। उस एग्जाम्पल को देख लीजिए, आपको पूरा एक्सरसाइज लगाने में मदद मिलेगा। टॉप पे ही है एग्जाम्पल 1, फिगर आपका बना हुआ है और कहता है फाइंड x, फिगर बना हुआ है, ये x है, ये 50 डिग्री है, ये 110 डिग्री है। आपको x की वैल्यू बतानी है, बहुत आसान है भैया। ये जो 110 डिग्री है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट ट्रायंगल के अंदर जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर। तो ये इक्वेशन तो हम बना ही सकते हैं, 50 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, 110 यहीं पर रहने दीजिए, x की वैल्यू चाहिए तो 50 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो 50 के सामने वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री। एकदम आसान सा एग्जाम्पल। अगला जो आपका टॉपिक है पेज नंबर 119 पर, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ये क्या चीज है भैया? कोई ट्रायंगल है ना, तीन एंगल होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं, ये सब बात आप जानते हैं, तीन साइड्स होते हैं। ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, यही होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। इन तीनों, मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो दुनिया के किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो उसमें जो तीन एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, चाहे भले ही उन तीनों एंगल का मेजरमेंट कुछ भी हो, इसका मेजरमेंट कुछ भी हो, इसका मेजरमेंट कुछ भी हो, इसका कुछ भी हो, ठीक है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल।
ऐसा है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी क्या होता है ना कि 3 एंगल दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये 3 एंगल एक ट्रायंगल के एंगल है, एक ट्रायंगल के ये तीनों एंगल हैं। बताइए इन तीनों एंगल को मिला के ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है या नहीं? तो आप सीधा इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको तीनों एंगल दिया है तो तीनों एंगल जोड़ दीजिएगा। अगर वो तीनों एंगल 180 डिग्री आता है तो इट मीन्स कि ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। और अगर 1 डिग्री भी कम या ज़्यादा आता है, 1 डिग्री भी कम या ज़्यादा आता है तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट 180 डिग्री आना चाहिए। तो कभी कभी कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब आपके किताब में इसको प्रूफ किया है, ठीक है, कि कैसे ये होगा, तीनों एंगल का सम 180 कैसे होगा। तो ऐसा है, इसको समझने के लिए बहुत माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसे समझिए कि इस ट्रायंगल को ऐसे आपने रखा है। एक काम कीजिए, इसी ट्रायंगल का एक फोटोकॉपी लीजिए, ठीक है, और उसको घुमा करके ये जो एंगल ए है वो यहाँ रख दीजिए। यहाँ पर सी है। एक काम कीजिए, इस ट्रायंगल को घुमाइए और ये जो एंगल ए वाला पोर्शन है, एंगल 1 वाला, इसको यहाँ रख दीजिए। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एक काम कीजिए, इसका एक और फोटोकॉपी लीजिए, ठीक है, और इसको उठाइए और ये जो एंगल 2 है वो यहाँ रख दीजिए। तो आप देखिएगा कि ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 2 को जब मिलाया जाएगा, ऐड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल आएगा, पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल आएगा। और आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री प्रूफ हो गया, ठीक है। प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे ही है, आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। आपकी किताब में और भी तरीके हैं, देखिएगा। आप कोई साइड है, मान लीजिए कोई रे है, इसको यहाँ से घुमाना चालू किया, घुमाते 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 यहाँ ला के रोक दिया, तो अब इस रे का मुंह इधर हो जाएगा। तो वही कहा जाता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो ये रोटेशन हुआ है, यानी ये जो टोटल एंगल बना है वो 180 डिग्री बना है, ठीक है। उसी को स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं करके। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड फिगर बना हुआ है, ध्यान से देखिए। ऐसे बना हुआ है, ये है 50 डिग्री, ये है y, ये है 80 डिग्री और ये है x। ऐसा ही है, x है, y है, ये 50 है, ये 80 है। आपको x और y की वैल्यू बतानी है। तो भैया ऐसा है, अगर आप इस पोर्शन को देखिए तो 2 स्ट्रेट लाइन मैं बता चुका हूं, जब कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है 2 पेयर, एक ये और ये और एक ये और ये, ठीक है। और वो दोनों बराबर होते हैं, मतलब अलग अलग दोनों पेयर बराबर होते हैं। ये बराबर होता है इसके और ये एंगल बराबर होता है इसके, अलग अलग, ठीक है। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये y कितना हो गया? 80 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सही है। अच्छा, अगर ये y हमको पता चल गया तो अगर अब इस ट्रायंगल में x की वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसान है भैया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री
प्लस x कितना होना चाहिए 180 डिग्री। 50 प्लस 80 कितना हो गया 130 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो x यही रहने दीजिए, इक्वल टू की जगह इक्वल टू रहने दीजिए, 180 की जगह 180 रहने दीजिए और इस 130 को उधर ले जाइए। तो 130 के सामने प्लस साइन था, यहाँ जाएगा तो माइनस साइन हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 50 डिग्री, यानी x की वैल्यू भी कितनी आई 50 डिग्री। इस तरीके से आप कर सकते हैं।